बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। दुरूद पाक का मतलब क्या है, आज की वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे और दुरूद पाक का मतलब समझेंगे, इसके मायने समझेंगे कि हम जब दुरूद पाक पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है, दरूद के मायने क्या हैं। बेसिकली हम ये चीज़ समझेंगे ताकि हमारे अंदर दुरूद पाक पढ़ने की मोहब्बत और शौक़ जो है वो और बढ़ जाए। और ख़ास तौर पर जब हम दुरूद पाक की कसरत कर रहे होते हैं, जब दुरूद पाक का ज़िक्र और वजीफ़ा कर रहे होते हैं, तो उस वक्त एक मोहब्बत का, एक दिलचस्पी का, तवज्जो का, यकसुई और अदब का जो एक ताल्लुक़ और रब्त है ना, वो कायम होना बहुत ज़रूरी है। और ये ताल्लुक़ और ये रब्त उसी वक्त कायम होगा जब आपके ज़हन में दुरूद पाक के मायने मौजूद होंगे। सुबहान अल्लाह। इसी तरह दुरूद शरीफ अरबी का नहीं, फ़ारसी का लफ्ज़ है। अरबी में इसका मुतबादिल लफ्ज़ अस्सलात अलन नबी है। अगर दुरूद शरीफ का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिया जाए तो ये अमर खुल के वाज़ह हो जाता है कि ये अपने मायनों और हकीकत दोनों के एतबार से एक दुआ है, एक ऐसी दुआ जिसमें हम रब्बे कायनात से ये इल्तजा करते हैं कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़ीद रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। यहाँ पर एक नुक्ता गौर तलब है कि दुआ हमेशा मांगी जाती है, पढ़ी नहीं जाती। अफसोस ये है कि हमें दुरूद पाक पढ़ना तो सिखा दिया गया लेकिन मांगना किसी ने नहीं सिखाया। ज़रूरत इस अमर की है कि दुरूद के अल्फाज अदा करते हुए ये हकीकत हमारे जहनों में मलहूज़े खातिर रहे कि हम अपने परवरदिगार से दुआ मांग रहे हैं। ये सोच इन अल्फाज में आपकी दिलचस्पी और लुत्फ़ दोनों बढ़ा देगा। जब आप दुरूद पाक के अल्फाज अदा कर रहे होंगे तो उसके साथ अगर ये सोच आपके जहन में डेवलप हो रही होगी कि हम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसके महबूब के लिए कि अल्लाह पाक तू अपने नबी पर और रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। जब हम इस नज़रिए के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारे अंदर शौक़ और मोहब्बत और बढ़ जाती है, क्योंकि हम इस दुआ के अंदर अपने लिए कुछ नहीं मांगते। क्यों ये इबादत हर हाल में कबूल है? ये इसीलिए कबूल है कि इस दुआ के अंदर मैं, तुम, हम सब कुछ निकल जाता है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ज़िक्र रह जाता है अल्लाह और उसके महबूब का। अल्लाह से मांगते हैं उसके महबूब के लिए रहमतें और बरकतें, और ये एक दुआ है। दरूद पाक एक बजाते खुद दुआ है जो हम मांगते हैं। इससे बढ़कर और कायनात में कोई दुआ हो सकती है जो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे और उसके बदले में हमारे ऊपर बेशुमार रहमतें अल्लाह पाक नाजिल फरमाए? ये बात गौर करने वाली और समझने वाली है। अगर यहाँ पर आप दरूद इब्राहीमी के तर्जमे पर गौर करें तो इसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल का ज़िक्र है। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी इमामत दी, ऐसा मुकाम दिया कि दुनिया के सब मुसलमान, ईसाई और यहूदी उन्हें नबी मानते हैं। इसलिए हम भी दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा कि इस ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। लिहाजा हमेशा पहला अमल तो ये है कि दुआ को सोच समझ कर मांगना है। दुआ को पढ़ना नहीं है, दुआ मांगनी है। और अगर हमारे दुआ मांगने का अमल दुरुस्त हो जाए ना तो यकीन करें कि दीन इस्लाम पर चलने वाले लोगों में भी इजाफा हो जाए। सुबहान अल्लाह। ये चीज़ें समझने वाली होती हैं, इनकी गहराई में जाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको फैज़ मिले। अब ये जो लोग अक्सर इस बात का गिला करते हैं कि जी हम इतना दरूद पाक पढ़ते हैं लेकिन हमें फैज़ नहीं मिलता, तो उसका मतलब ये है कि जब आप दरूद पाक पढ़ रहे होते हैं तो आपके अंदर ये सोच डेवलप नहीं होती कि आप पढ़ क्या रहे हैं। आप तो असल में दुआ मांग रहे होते हैं, और दुआ मांगते हुए जितना आपके अंदर खुशू खुजू होगा उतना ही आपको उस अमल का फैज़ मिलेगा।
ایک مصنف ہے راجہ رشید محمود صاحب، لکھتے ہیں کہ درود پاک تو اللہ رب العزت کی ہاں میں ہاں ملانے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعریف ہے۔ اس طرح ہم اپنی تمام تر خامیوں، غلطیوں اور گناہوں کے باوجود اللہ کریم اور اس کے فرشتوں کے ہم زبان ہونے کا شرف حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ شرف کوئی معمولی شرف نہیں بندے کے لیے، یہ اعلیٰ مقام ہے۔ وہ اسی کام میں لگ جائے جس میں اس کا مالک و خالق مصروف ہو، اور وہ یہ کام اس کے حکم کی تعمیل میں کر رہا ہو۔ وہ کتنا عظیم کام ہوگا جس میں خالق اور مخلوق، معبود اور عابد دونوں مشغول ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں پر یہ رحمت نازل کی کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام پر درود بھی بھیجتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت اللہ پاک نے ہمیں تحفہ دیا کہ ہم درود و سلام دونوں بھیجتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام پر۔ تو میری تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت، ہر سانس کے ساتھ درود پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس دعا میں برکت دے کہ ہم اس دعا کو کثرت کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام کے حق میں مانگا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ایک نگاہ عنایت ان کی میری ہر عبادت پہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔